नमस्कार, जनतंत्र टीवी देख रहा मेरे साथ मैं हूं शंकर दत्त पंत। आज बात करेंगे कल आने वाले बजट के बारे में, क्या क्या जनता को सौगातें मिल सकती है। दरअसल 1 फरवरी को मोदी सरकार का बजट आने वाला है। कोरोना काल से ही मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत की नीति और रणनीति के साथ लगातार आगे बढ़ रही है और इसी नीति बदलाव ने देश को औपचारिक रूप से आत्मनिर्भर की राह पर बढ़ाया भी है। पिछले साल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 साल की आर्थिक नीति पर लगाम लगाते हुए देश को आत्मनिर्भर बनाने की घोषणा की थी और 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान भी किया था, जिसे उन्होंने आत्मनिर्भरता अभियान पैकेज का नाम दिया था। प्रधानमंत्री मोदी ने अंग्रेजी में एक नारा भी दिया था, वोकल फॉर लोकल। जी हां, बताया जा रहा है कि इस साल आने वाले कुछ सालों के बजट का फोकस भारत को आत्मनिर्भर बनाने पर रहेगा। अनुमान यह भी है कि बजट में आयात की कई वस्तुओं पर टैरिफ बढ़ाए जाने का प्रस्ताव होगा, जिससे देसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को बढ़ावा दिया जा सके। तो बात आज इसी पर करेंगे कि कल आने वाले बजट में क्या क्या चीजें जनता को मिल सकती है। आत्मनिर्भर भारत जिसकी बातें कही जा रही है, उसकी झलक कितनी इस बजट में होगी। तो चलिए आपको अब ग्राफिक्स के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि कल बजट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं, किस सेक्टर को क्या कुछ मिल सकता है। सबसे पहले आत्मनिर्भर बजट होगा, इसका अनुमान सब लोग लगा रहे हैं। ऑटो सेक्टर को क्या कुछ मिल सकता है। बजट के लिए अगर हम देखें, बजट से इस सेक्टर को टैक्स में लाभ के साथ नीतिगत मोर्चों पर भी राहत की उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि यह भी अपने आप में एक बड़ा सेक्टर है और ऑटो इंडस्ट्री का सालाना जो टर्नओवर है 4.5 लाख करोड़ रुपए है। इससे बहुत सारे लोग उम्मीद भी लगा रहे हैं कि इस सेक्टर में लोगों को क्या मिलने वाला है। उससे पहले अनुमान आपको बता दें, 1.45 लाख करोड़ रुपए का निर्यात भी इसमें शामिल है। ऑटो सेक्टर की अगर हम बात करें, कोरोना महामारी की वजह से ऑटो सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित हुआ था, इस बात को हम सब जानते हैं। बहुत सारे ऐसे सेक्टर से जिस पर प्रभाव पड़ा था, उसमें से एक ऑटो सेक्टर भी था। पेट्रोल डीजल पर निर्भरता को कम सरकार का इलेक्ट्रिकल व्हीकल पर जोर रहेगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स हैं उस पर किस तरह से आने वाले बजट में जोर सरकार का रहने वाला है, वो भी संकेत कुछ न कुछ इस बजट से निकलते हुए सामने आ रहे हैं। बात अगर हम आगे बढ़े करें, इलेक्ट्रिकल व्हीकल को प्रमोट करने के लिए हटाए जा सकते हैं 15 साल पुराने वाहन। पहले भी जिस तरह से लगातार खबरें आ रही थी, इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा दिया जा सकता है। ऑटो सेक्टर की सरकार से मांग है कि जीएसटी की दरों में कटौती की जाए, ये सबसे बड़ी मांग है। लगातार जो सेक्टर्स के बड़े बड़े जो लोग हैं इस वक्त सरकार से यही मांग कर रहे होंगे कि कम से कम उन दरों को कम किया जाए। बजट में अगर इसे घटाकर 18% किया जाता है तो मांग में जबरदस्त तेजी आ सकती है। ऐसे एक्सपर्ट भी बार बार ऐसा अनुमान लगाते हैं, लेकिन देखना होगा उन्हें क्या मिलता है। इस बजट में सरकार व्हीकल स्क्रैप पॉलिसी ला सकती है और इसके अलावा अगर ऑटो सेक्टर की हम बात करें, सरकार की स्क्रैप पॉलिसी मिलने से भारत ऑटोमोबाइल का एक बड़ा हब बनेगा और गाड़ियों की कीमतों में भी कमी आएगी। जैसे कि लगातार पहले भी ये कहा जा रहा था कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज भी हमारा उत्पाद यहां से बढ़ेगा। इसके अलावा सरकार इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा शुरू कर सकती है, तो मांग तेजी से बढ़ेगी इसकी। तो ये तमाम जो चीजें ऑटो सेक्टर की है, बजट के लिहाज से साल ऑटो सेक्टर के लिए बहुत अहम और महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इसीलिए कल जो बजट आने वाला है उससे बहुत सारी उम्मीदें ऑटो सेक्टर्स के लोगों की बनी हुई है। लेकिन एक बात जो बार बार कही जा रही है, आत्मनिर्भर भारत की झलक इस बजट में कितनी होगी, ये सबसे बड़ी अपने आप में बात होगी। तो ऑटो सेक्टर को इस पर क्या मिल सकता है, क्या संभावनाएं हो सकती हैं कल। हालांकि इसका खाका जो है वो तैयार किया जा चुका है। कल बजट जब पेश होगा उसके बाद ये देखना होगा कि क्या जनता को मिलता है, इस सेक्टर को क्या मिलता है। कोरोना महामारी की वजह से आपको याद होगा बहुत सारे सेक्टर जिस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा कोरोना का, बहुत सारे सेक्टर्स बंद भी हुए और उनकी जो आयात है वो घटी है। लेकिन अब बजट में बहुत सारी डिमांड्स भी थी, अब क्या वो पूरी हो पाएंगी। इस सेक्टर को उभारने के लिए सरकार कितना जोर देगी इस बजट में, इस पर सबकी निगाहें होंगी। क्योंकि जिस तरह से हम अनुमान लगा रहे हैं, आपको बता भी रहे हैं कि क्या कुछ हो सकता है बजट में कल। ऑटो सेक्टर की ये तमाम जो चीजें हैं वो हमने आपको बताई, जैसा कि 15 साल पुराने जो वाहन हैं उनको हटाया जा सकता है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल को बढ़ावा देने की मांग तेज हो सकती है और प्रयास भी सरकार का इसी पर जोर रहेगा, ऐसा कहा जा रहा है।
जीएसटी की दरों में कटौती की जाए, ये लगातार पहले भी मांगें व्यापारियों की तरफ से की जाती रही है। अभी व्हीकल पर 28% का जीएसटी लगता है, लेकिन जो व्यापारी हैं वो पिछले कई दिनों से मांग करते रहे कि बजट में अगर इसे घटाकर 18% किया जाता है तो मांग में जबरदस्त तेजी आ सकती है, इससे फायदा हो सकता है, सेक्टर बूम कर सकता है। ये एक्सपर्ट्स की तरफ से लगातार जो राय है पहले भी इस पर आती रही है। सरकार लगातार जिस तरह से हर सेक्टर पर ध्यान देगी, ये अनुमान सबका है, लेकिन ऑटो सेक्टर एक बड़ा सेक्टर है। कोरोना महामारी की वजह से हमने देखा था कि किस तरह से उस सेक्टर पर जबरदस्त प्रभाव पड़ा था, और क्या अब कल जो बजट आने वाला है उससे जो उम्मीदें हैं वो उम्मीदें अब कितनी पूरी होने वाली है, इसका ये एक अनुमान हम आपको बता रहे हैं कि क्या इस सेक्टर को उभारने के लिए भी बजट में कुछ ऐसे प्रावधान किए जा सकते हैं क्या जो राहत इस सेक्टर को भी मिले। पिछले कई दिनों में हमने देखा जब से कोरोना की स्थिति इस देश में हुई है, लगातार कई सेक्टर्स जिस पर इसका असर पड़ा है। तो अब ये कल देखना होगा कि ऑटो सेक्टर को किस तरह से जो उनकी राय पहले एक्सपर्ट्स की तरफ से आती थी और जो उनकी मांग थी, जो डिमांड थी, वो कितनी पूरी हो पाती है। जीएसटी की जो दरें हैं उनको कितना घटाया जाता है, ये कल देखने वाले बजट में होगी। लेकिन आगे बढ़ते हैं, आपको कुछ और चीजें बता देते हैं। दरअसल आम बजट से कूलियों को क्या क्या उम्मीदें हैं। राजस्थान के जयपुर रेलवे स्टेशन पर जनतंत्र टीवी ने कूलियों से खास बातचीत की है, क्योंकि कूलियों का जो व्यापार है वो प्रभावित हुआ था, क्योंकि कोरोना महामारी के दौरान आपने देखा होगा जो ट्रेन थी बहुत सारी बंद थी, कुली अपना काम नहीं कर पा रहे थे, जबरदस्त उन पर मार पड़ी थी। एक मंदी कह सकते हैं हम इस सेक्टर को भी मिली थी, उनका जो जीवन शैली है उसमें भी काफी बदलाव देखने को मिला था, उनकी भी बहुत सारी डिमांडें थी। अब आपको सीधे ही राजस्थान से आई ये रिपोर्ट दिखा देते हैं हम। जयपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन पर हम इस वक्त मौजूद हैं। किसी भी रेलवे स्टेशन पर कुली जो होते हैं वो रेलवे स्टेशन की रीढ़ की हड्डी होते हैं। कुली यूनियन की जो अध्यक्ष हैं, प्रेसिडेंट हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। मंजू देवी इनका नाम है, इनसे बात करेंगे। इस बार रेल बजट आ रहा है, क्या कुछ खास उम्मीद इस बार सरकार से? अभी तो मान दो कुछ भी नहीं उम्मीद आ जरूर हो रही। जब एक कंपनी आ रही, जब कौन सी कंपनी आ रही जो बाहर सु पैसेंजर घर सु सामान लियावला बूथ लगायो जाएला, तो बी परसों सामान अंदर गाड़ी में छड़ावला, तो बी के मान गाड़ी में सामान छड़ा दिया तो माखा कहीं वो लो। कुलियों को लेके क्या मतलब आपका जो जिस तरह से यात्रियों को आप ले जाते हैं, लाने का काम करते हैं, कुछ और आस इसके अलावा? रेल बजट भी पेश होने वाला है 22 हर ज्यादा पैसेंजर आओ माँ के लिए खूब मन सामान दे तो मैं गाड़ी में ले जावा, और पूरी गाड़ी माँ की चालू हो जाए तो माँ की रोजगार भी चालू हो जाए। अब बेटी बेटा की पढ़ाई, घर का रूम का किराया एमा से चल रहा है 12-12 महीना होगा, मैं बहुत परेशान था। मंजू देवी राजस्थान की स्थानीय भाषा में ये कह रही हैं कि जो रेलें हैं जो कि पूरी तरह से चालू नहीं की गई, उनको सुचारू रूप से, सुचारू ढंग से चालू किया जाए, ताकि जो मुसाफिर हैं, जो कि इनकी रोजगार का, इनकी आर्थिक स्थिति से जो जुड़ा हुआ मुद्दा है, उसको लेके मांगे हैं, ताकि मुसाफिर ज़्यादा हैं और इनको यात्रियों का जो सामान लाने ले जाने की जो प्रक्रिया है वो चालू की। इसके अलावा मंजू देवी और कुछ मांग? और इसको अलावा ये भाई जो भी जवान कुड़ी चे जगह मैं चू मारी जगह मारो बेटो नौकरी लाग जाए, जो बुढ़ा कुली चे जहाँ सामान को नूटे, सामान ठाओ तो बेखना एक्सीलेटर पर गिर जाए, खड़ा भाई नींदा का मार नटे आँख मीच वो करे तो बाका घर में गुजारा नहीं हो रहा, तो आँख की जगह को बेटी बेटा खुली हो जाए। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं रोजगार की मांगे भी। आप तो महिला भी हैं, इस बार बजट आने वाला आम बजट भी है, उसमें शामिल महिलाओं घर चलाती हैं, तो कैसे देखिएगा इस बजट को? मैं तो बजट को देख लिया, आजकल मोबाइल होगा जगह जगह, तो मोबाइल चालू कर देख लेना, घर में टीवी जब भी देख लेना, और तो मानटे में खड़े जाबा की देखवा की। कुछ और लोगों से जुड़ेंगे। इस बार कल बजट पेश होने वाला, क्या उम्मीद है आपको? हमको तो कुछ भी उम्मीद नहीं है। अगर बजट में हमारे कुलीन का कोई संशोधन हो जाएगा। अच्छा, क्या मांगे क्या हैं? मांग तो यही है, धंधा रिया नहीं है। पैसेंजर खुद सामान को खींच के ले जाते हैं और एस्केलेटर लग गया, लिफ्ट लग गई, तो ये मांग है कि कुलीन को धंधा लग जाए, नौकरी लग जाए, तो उससे टाइम गुजारा हो जाए हमारा। रेल बजट भी पेश होने वाला है और आप तो रेलवे स्टेशन पर आपका पूरा जीवन यहाँ पर निकलता है, यात्रियों का सामान आप ले जाते हैं, लाते हैं, तो क्या उम्मीद रेल बजट से इस बार सरकार से? सरकार से ये तो उम्मीद कर रहे हैं नौकरी दीजिए हमको। हाँ, नौकरी की उम्मीद करके बैठे हैं। यहाँ कोई कंपनी आ रही है, कोई आ रही है, यहाँ बिल्कुल रोजगार से हम बैठे हैं। यहाँ 1 रुपये का धंधा हो नहीं रहा, गाड़ी खाली आ रही है, बैठे हैं आराम से नंबर पे। महीने का टाइम जो निकला है ऐसा खतरनाक निकल रहा है कि मालिक किसी दुश्मन को भी न दे, ऐसा मतलब माहौल। अब हम परेशान हो गए, बच्चों से परेशान हो गए, बीवियों से परेशान हो गए, अब उसको कहाँ से खिलाएं? जब यहाँ से उम्मीद तो बहुत कुछ है, अगर वो उम्मीद चाहे जब है ना, उम्मीद एक तो नौकरी देवे या हमारा जो गाड़ियाँ हैं जो बढ़िया चले, हमें 2 पैसे की मजदूरी हो। गाड़ियाँ मतलब रेल ना?
रेल भी ज़्यादा से ज़्यादा चले, मुसाफिर ज़्यादा से ज़्यादा आ रही है, जो चल रहा है ना ये भी बंद होना चाहिए। कोरोना जो वो चल रहा है, कोरोना है या नहीं है ये भी कोई पता नहीं है। सरकार से हमको काफ़ी उम्मीद थी, हम मजदूर वर्ग के लोग हैं, लेकिन मोदी सरकार ने हमारे लिए कुछ भी नहीं किया। कोरोना से पहले से ही हम परेशान थे, इसके अलावा मोदी सरकार ने सारे रेलवे स्टेशन ठेके में दे दिए, प्लस सामान घर से लाने ले जाने, ट्रेन में चढ़ाने तक का कंपनियों को जिम्मेदारी दे दी। अब कुलियों का काम कैसे रहेगा जब कंपनियां ही पूरा काम करेंगी? तो कुली तो वैसे ही बैठ जाएंगे बेचारे, पहले से ही व्हील लगे हुए हैं, लिफ्ट लगी हुई हैं। अब बजट से हम यही चाहते हैं, या तो हमको ग्रुप डी में नौकरी दी जाए। अगर मोदी सरकार ये स्टेशनों को ठेका में दे रही है तो ग्रुप डी में नौकरी दी जाए हमको, और बुजुर्ग हैं उनके आश्रितों को नौकरी दी जाए। अंकल क्या नाम आपका? मेरा नाम रमजान अली है। बजट आने वाला है कल, क्या उम्मीद है? उम्मीद क्या है, जो कार्य कर रहे थे उसी में दिक्कतें आ रही है, मजदूरी है नहीं। एक गाड़ी में 50 आदमी जाते तो 10 भी मजदूरी नहीं लाते, खाली रह जाते सब कुली। और गाड़ी 2 गाड़ी देगी, दोनों से खाली आए हैं। अब पैसा मजदूरी तो है नहीं, कोई करे क्या? हम क्या चाहते कि सरकार से क्या आस है? सरकार से या तो हमारी मजदूरी चले या नौकरी देवे हमारे को, जवान कुड़े को, और बुढ़े कुड़े जिनको जवानों को, बच्चों को नौकरी देवे। देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से ट्रेनें लॉकडाउन के समय पे बंद कर दी गई, रेल जिस तरह से बंद कर दी गई, अब हालांकि 1-2 रेलें चल रही हैं, लेकिन इनकी मांग है कि जो रेल हैं उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, ताकि इनका जो घर खर्च है, इनकी जो परेशानी है वो कहीं ना कहीं दूर हो। और बेरोजगार को लेकर भी काफ़ी मांग है। क्या मांग आपकी सरकार से? हमारी सरकार से यही मांग है कि हमें 2008 में जो कुली नौकरी में गए तो उसी तरीके से हमें अब नौकरी में दे, और बस यही मांग है हमारी। चलिए, रोजगार इनका सबसे बड़ा मुद्दा है। ये चाहते हैं कि जो रेल बंद कर दी गई उनको सुचारू रूप से चालू किया जाए, साथ के साथ इनको नौकरी जो है सरकार की तरफ से दी जाए। खासी उम्मीद इस बार सरकार से इन लोगों की है। अब देखना ये है कि किस तरह से सरकार इनकी आस पूरी करती है, क्योंकि ये मुश्किल दौर जो इस देश ने देखा है कोविड-19 में, इसको देखते हुए सरकार कैसे संतुलन साधेगी, कैसे जनता की गुहार पूरी करेगी, ये देखना रोचक होगा। जनतंत्र टीवी के साथ सपना शर्मा, जयपुर। तो बजट पेश होगा तो पूरे देश को उम्मीदें हैं, हर सेक्टर को उम्मीदें हैं कि सरकार उनके लिए कुछ तोहफा इस बजट में देगी। राजस्थान से आई कुलियों की रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, बहुत ज्यादा हद तक कुली प्रभावित हुए थे, क्योंकि जब ट्रेनें प्रभावित हुई थी, लॉकडाउन लगा था, उस वक्त सबसे ज्यादा मार कुलियों पर ही पड़ी थी, क्योंकि उनका जो रोजगार था वो छिन गया था। अब उन्हें सरकार से उम्मीद है कि कम से कम उन्हें नौकरी दी जाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड press the bell icon. Never miss any update.